औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? दैट्स गुड। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के थर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम ऐसे कहते हैं कि जिससे रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, जिससे रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। एक नेचुरल होता है कि जो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग एनी सोर्स वो रेडिएशन एमिट करता है, और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसको हम मतलब ये है कि खुद कंडीशन अप्लाई करके उसमें से रेडिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो पहले तो इस पे बात करते हैं। ये कंस्पायरेसी थ्योरी कब हुई, तो इस पे सबसे पहले इसका अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाऊं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ज्यादातर जगहों पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में वो मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के इसमें बोथे एंड बैकर ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। इन 1913 इन लोगों ने कहा कि अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रेडिएशन किसी मेटल पे, फॉर एग्जांपल बेरिलियम पे, मतलब यह है कि डाल दे, तो उसमें से कुछ अजीब किस्म के रेडिएशन एमिट होती हैं, अननोन रेडिएशन एमिट होती हैं जिसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो उस वक्त फिर इसको समझा गया कि ये गैमा रेज है, लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है किसी चीज में से अंदर तक जाने की जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी रेस से या गैमा रेस या कोई और रेस से वो ज्यादा है। सो लिहाजा दीज आर नॉट द गैमा रेज। ये बात इन दोनों ने की थी कि अगर हम बेरिलियम टाइप मेटल के या लिथियम का इस तरह के मेटल पे अगर हम रेडिएशन एमिट करते हैं तो उसमें से यूनिक टाइप की रेडिएशन गैमा रेस का नाम दिया गया, लेकिन बाद में कहा कि ये गैमा रेस भी नहीं है। तो फिर जेम्स चैडविक ने एक बात कही थी कि अगर 1932 में कि हमारे पास जिस तरह हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। अब इसमें से 2 प्रोटॉन है, तो ये बाकी 2 कहां से आता है, ठीक है। तो यही वो एक सोच थी कि जिसने इसको इस डिस्कवरी पे मजबूर किया कि अगर हमारे पास हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और इसमें 2 प्रोटॉन है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मास पे, तो ये द रेस्ट ऑफ द 2 कहां से आया, ठीक है। यही वो थ्योरी थी, यही वो सोच थी जहां से इसको मजबूर किया गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। एंड फाइनली इन 1932 ही डिस्कवर द न्यूट्रॉन एज ए न्यूट्रल पार्टिकल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसके एक्सपेरिमेंट, तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, और एंड में मैं आपको तीनों पार्टिकल्स के इंशाल्लाह कंक्लूजन भी दूंगा। तो एक्सपेरिमेंट किस तरह का था? एक्सपेरिमेंट में इस तरह का एक हमारे पास मतलब यह है कि ब्लॉक यूज किया गया, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं क्या, चलो ये मैं फिर आपको मतलब यह है कि लेबल करके देता हूं। यहां पे एक स्लेब लगाया गया, ठीक है, और फिर यहां पे एक सेकंड स्लेब लगाया गया, और यहां पे फिर एंड में हमारे पास क्या लगाया गया? यस, एंड में हमारे पास डिटेक्टर लगाया गया। चलो इसको अब हम लेबल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? लेड ब्लॉक। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे लगा हुआ है पोलोनियम मेटल। क्या लगा हुआ है? पोलोनियम मेटल। अब पोलोनियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? तो ये हमारे पास पोलोनियम
84 to 10 के साथ आता है, 84 to 10 के साथ आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है 254 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है 962 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आता है पोलोनियम। क्या आता है? पोलोनियम। इस पोलोनियम से उन्होंने कहा है कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। क्या एमिट होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ये यहां पे, तो इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ये हमारे पास है बेरिलियम मेटल। क्या है ये? बेरिलियम टारगेट मेटल है हमारे पास, या बेरिलियम टारगेट आप लोग कर ले, ठीक है। अब बेरिलियम टारगेट हमारे पास क्या है? तो बेरिलियम टारगेट हमारे पास है 4n9 के साथ, 4n9 के साथ ये। और यहां पे ये है पैराफिन। पैराफिन वैक्स लाइक मटेरियल है। ऑल टाइप ऑफ अल्केन्स है with a general formula CnH2n+2, ठीक है। और ये हमारे पास है डिटेक्टर। क्या? डिटेक्टर, जो एंड में रिजल्ट को डिटेक्ट करेगा। अब हुआ क्या कि जब पोलोनियम ने रेडिएशन एमिट की, तो ये रेडिएशन आके यहां पे बेरिलियम स्लैब पे इन्होंने स्ट्राइकिंग की। क्या किया? स्ट्राइकिंग की। और यहां से इन्होंने क्या निकाला? यहां से इन्होंने निकाला है न्यूट्रॉन। क्या निकाला? न्यूट्रॉन। लेकिन ये तो हम अभी कह रहे कि ये न्यूट्रॉन निकाला, उस वक्त तो ये पता नहीं था कि ये क्या निकाला गया है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन निकाला गया। अब इन न्यूट्रॉन को जब पैराफिन वैक्स पे एक सॉफ्ट टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, उस पे से अप्लाई किया गया, तो यहां से क्या? प्रोटॉन निकला। क्या निकला? प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन आके यहां डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ। अब ये ग्रे ब्लैक टाइप का जो मेटल है हमारे पास, इसमें से जब ये रेडिएशन एमिट हुई, इन्होंने आके यहां पे न्यूट्रॉन, तो कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको ये पैराफिन वैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैराफिन वैक्स का काम सिर्फ यही है कि ये इसके मास को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस स्लैब के बाद भी यहां पे डिटेक्टर लगा दे, ठीक है, इस पैराफिन वैक्स को आप इस्तेमाल ना करें, तब भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। और यही इसका मतलब डायग्राम है। मैंने पैराफिन वैक्स का इसलिए इस्तेमाल इसमें किया है, यहां पे आपको शो कर रहा हूं कि हम मास को भी साथ में डिटेक्ट कर ले। और मोस्टली एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया जाता है कि इस पैराफिन वैक्स में से जो प्रोटॉन निकाला गया, तो यहां पे ये बात की गई कि ऐसे कोई मटेरियल है, ऐसे कोई रेज है, ऐसे कोई रेडिएशन है, कुछ पार्टिकल्स है जो कि मास में ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन चार्ज उसके ऊपर कोई भी नहीं है। और बाद में फिर इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट था कि जब पोलोनियम का सोर्स मेटल इस्तेमाल किया गया, जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम के इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर दें, ये एमिट हुए। इन्होंने जाके बेरिलियम टारगेट पे अप्लाई किया, वहां से इन्होंने न्यूट्रॉन को निकाला। न्यूट्रॉन पैराफिन वैक्स पे इसने स्ट्राइकिंग की और वहां से इसने प्रोटॉन निकाला। और बाद में डिटेक्टर के डिटेक्शन से ये अंदाजा लगाया गया कि ये कुछ ऐसे मटीरियल है कि जो मास में ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुए, क्योंकि ये सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से ही ये सारा कुछ हुआ है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या था? फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कि अगर हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करें, तो एल्यूमिनियम का हमारे पास 13N27, और इसकी हमारे पास क्या है? बम्बारमेंट हीलियम के साथ 2,4। तो ये हमें क्या देता है? तो अब इसका आप देख ले, इसका हमारे पास ये बनता है फास्फोरस 30, और ये 2N15 N प्लस चार्ज 0, और ये इसका हमारे पास मास आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इस्तेमाल किया
बरीलियम को। तो बरीलियम हमारे पास कितने में आ रहा है 4 and 9। जब इसकी स्ट्राइकिंग की गई हीलियम 2 and 4 के साथ तो हमारे पास कार्बन का पीछे बचता है, तो यहां पे ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। ये भी हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास इसके न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। अच्छा, अब इसका अगर हम कहें कि इफ द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU, यहां पे अगर हम कहें कि इफ प्रोटॉन इज 1 AMU atomic mass unit, then the mass of the neutron is then the mass of neutron is 1.0089 AMU। ये हमारे पास इसका मास बनता है 898 है, लेकिन यहां तक ये वैल्यू सही है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.672 इंटू 10 raised the power हाउ मच? -27 kg। -27 kg ये इसका मास, जो कि उसका प्रोटॉन का 1 AMU है और ये 1.0089 AMU है, तो ये ऑलमोस्ट उसके मास के इक्वल है, ऑलमोस्ट उसके मास के इक्वल है। लिहाजा ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि लेड ब्लॉक में हमने पोलोनियम का इस्तेमाल किया। पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स की, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन हुई। इसको आप कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव। क्या? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव का मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, जहां से रेडिएशन इमिट होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और नेचुरल होते हैं। बरीलियम पे यहां पे हम एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बरीलियम की जगह आप एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप ये एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन लेके, या हमने बरीलियम इस्तेमाल किया इसलिए हमने बरीलियम वाला रिएक्शन, मैंने आपको दोनों टाइप्स के रिएक्शन बता दिए। यहां पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन को पैराफिन वैक्स से निकाल रहे हैं। पैराफिन वैक्स का मैंने फार्मूला भी लिख लिया गया और वहां पे हमारे पास डिटेक्टर है जिसने प्रोटॉन को डिटेक्ट किया और फिर कहा गया कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल है कि जिसका मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, बस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। इनकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको जर्नली नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो लड़के मतलब ये है कि पास होना चाहते हैं तो उनके लिए भी मतलब वहां पे काफी मटेरियल है, और जो लड़के पोजीशन लेना चाहते हैं तो उनको भी उसमें से एज मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। मैंने कहा था कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। तो फ्री न्यूट्रॉन्स डिके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये तीन किस्म के इसमें ये हमारे पास इसकी डिके होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन हमारे पास इसका बनेगा कि 1 न्यूट्रॉन ये हमें क्या देता है? तो ये हमें देता है प्रोटॉन 1 + 1 प्लस सेकंड हमें इलेक्ट्रॉन की हमने बात की। ठीक है, ये हमें एक इलेक्ट्रॉन देता है, और थर्ड हमने क्या बात की? न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रिनो है, ये हमें देता है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के न्यूट्रॉन आर वेरी हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन आर वेरी
हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स। पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स तो मतलब ये है कि ये किसी चीज के मतलब बहुत अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है, गहराई या अंदर तक जाना, ठीक है। तो अब इसका यह है कि पेनिट्रेशन पावर, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पेनिट्रेशन पावर इसका बहुत सारे पार्टिकल से हाई है, बहुत सारे पार्टिकल से हाई है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम पैरापिन। तो अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट ने हमने बात की, पैरापिन से, वाटर से एंड पेपर एटसेट्रा, ठीक है। इसमें से ये क्या निकाल सकता है? ये प्रोटॉन को नॉकआउट कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रोटॉन को नॉकआउट कर सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है न्यूट्रॉन डू नॉट काज आयनाइजेशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं है, मतलब ये किसी गैस वगैरह को आयनाइज नहीं कर सकता, ठीक है। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन है। एक को हम फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं, एक को हम स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। सो इफ न्यूट्रॉन travel with energy around 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमारे पास एनर्जी इतनी है, देन दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन, देन दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है। और इफ न्यूट्रॉन, अगर सेकंड केस में हमारे पास न्यूट्रॉन हैविंग एनर्जी लेस देन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग, इफ न्यूट्रॉन हैविंग एनर्जी अराउंड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दे आर कॉल्ड क्या? स्लो न्यूट्रॉन। स्लो, तो चलो न्यूट्रॉन के हमारे पास टाइप्स भी आ गए, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। एंड स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट, एंड स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट वंस, ठीक है। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि न्यूट्रॉन कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल। ये एज अ प्रोजेक्टाइल मतलब ये किसी चीज के ऊपर आप इसको फेंक भी सकते हैं, ठीक है। दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूट्रॉन कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल, दे कैन एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये फेंकने की जो इसकी मतलब सलाहियत होती है, किसी चीज के ऊपर आप इसकी बम्बारमेंट कर सकते हो। बम्बारमेंट का आप वर्ड इस्तेमाल करें, बम्बारमेंट का, ठीक है। दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये मैं इसलिए डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि अगर किसी ने नोट लिखने हैं, नोट बनाने हैं, तो वो भी ये काम कर सकता है। वी कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन टू बोरॉन, वी कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन टू बोरॉन। अब कैसे ऐसी कन्वर्जन हमारे पास पॉसिबल है? एंड अल्फा पार्टिकल एमिटेड, एंड अल्फा पार्टिकल्स
एमिटेड, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यहां से इसमें एमिशन उसकी होगी। चलो मैं आपको इसका रिएक्शन लिखवाता हूं, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे पास होगा कि नाइट्रोजन 7NO14, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है, प्लस 1 न्यूट्रॉन की हमने इसके ऊपर बम्बारमेंट की है, 1 न्यूट्रॉन की इसके ऊपर हमने बम्बारमेंट की है। तो क्या बनाया इसने, बनाया हमारे पास बोरोन 11 और 5, बोरोन 11 और 5, प्लस हमारे पास हीलियम 2 और 4, हमारे पास हीलियम 2 और 4, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे बना। तो ये रिएक्शन, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द व्हाट? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल एंड गामा रेडिएशन ऑफ एनर्जी HV एमिटेड। अब ये देखें कि हमने जिस तरह बात की थी कि हमारे पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव है। प्रॉपर्टी नंबर 7, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कैन हिट द व्हाट? कौन सा मेटल को ये स्ट्राइक कर सकता है? यस, कॉपर मेटल एंड गामा रेडिएशन, कॉपर मेटल एंड गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन क्या होता है? आप एनर्जी HV एमिटेड, आप एनर्जी H nu एमिटेड। अब देखिए, जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो इस एनर्जी की रेडिएशन हमारे पास एमिशन उसकी होती है, एंड द रेडियो एक्टिव कॉपर इज कन्वर्टेड, एंड द रेडियो एक्टिव कॉपर इज कन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारे पास, तो चलो मैं इसका भी, डोंट वरी, टू व्हाट? कन्वर्टेड टू, किस चीज में कन्वर्ट होता है हमारे पास? जिंक 29, और ये कितना बनता है हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास 30 है। कितना है? 30 एंड 65, ठीक है। मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि सारों का लिखवा, ताकि आपको अगर मतलब नोट्स बनाने हैं तो आपके नोट्स इसमें कंप्लीट आ जाए। तो चलो मैं इसका आपको रिएक्शन भी लिखवाता हूं। तो ये हमारे पास कॉपर है, कॉपर का हमारे पास है कितना? 29 65, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है कॉपर। तो कॉपर को हम किस चीज से स्ट्राइक करते हैं? न्यूट्रॉन से, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? ये कॉपर, अब इसका क्या बनता है हमारे पास? 2966 और प्लस H nu, प्लांक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब अगर हम इसको क्या करेंगे? इसको अगर हम कॉपर, इसने क्या बनाया? कॉपर 29 एंड 66, ये हमारे पास बना। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? जिंक 30 एंड 65, 30 एंड 65, ये हमारे पास बना, और साथ में ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इसमें इसकी एमिशन हो गई, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि इसके जरिए हम आयंस भी बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसकी रेडियोएक्टिविटी की नेचर को खत्म भी कर सकते हैं। लिहाजा ये भी इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है। क्या है? अहम प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आपने देख लिया कि अगर हम मतलब यह है कि इसकी स्ट्राइकिंग कॉपर मेटल से करवाते हैं, ठीक है, और उसमें से मतलब हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं, तो उसको हम जिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है? जिस तरह मैंने कहा था कि इसके जो प्रोजेक्टाइल नेचर है, इसकी जो बम्बारमेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। ये प्रॉपर्टी बहुत अहम रोल करती है, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये मेटल्स के कन्वर्जन में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास 7 थी। 8 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? तो 8 प्रॉपर्टी में आप हम मेरी हेल्प करें कि न्यूट्रॉन हैव इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये बहुत अहम है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉपर्टी के न्यूट्रॉन हैव इंटेंस biological effects
इट कैन बी यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। देखिए अब इतनी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए भी न्यूट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इसकी अहम प्रॉपर्टी है। क्या है? अहम प्रॉपर्टी है। सो नाउ समरी ऑफ फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये अब जो एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी फंडामेंटल मैं आपको समरी लिखवाता हूं। तो समरी में हमारे पास क्या है? नंबर 1 हमारे पास है पार्टिकल। यहां पे हम लिख लेंगे कि पार्टिकल, पार्टिकल पहले पार्टिकल कौन सा है, फिर मैं लिख लूंगा कि मास इन केजी। ठीक है, मास और फिर चार्ज क्या? कूलम। ठीक है, और फिर मेरे पास यूनिट चार्ज। क्या है? यूनिट चार्ज। और इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU। AMU। तो पार्टिकल 1 मेरे पास क्या है? मेरे पास है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास है 9.1069 into 10 raised to the power how much? -31। ये मेरे पास इसका मास आ रहा है। चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। कितना? -19। ये इसका यूनिट चार्ज है। और AMU क्या है? 0.00 कितने जीरो है? डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है। 5 and 5। ये मेरे पास इसका AMU आ रहा है। सेकंड पार्टिकल हमारे पास क्या है? सेकंड पार्टिकल हमारे पास है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। तो अब प्रोटॉन में हमारे पास इसका मास क्या है? प्रोटॉन का मास हमारे पास है 1.6726। 1.6726 into 10 raised to the power -27। और इसका चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। -19 कूलम। ये +1 है। कितना है? +1 है। और ये हमारे पास 1.0073। 1.0073। द थर्ड पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। थर्ड पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हमारे पास उसका मास कितना है? 1.674 into 10 raised to the power -27 kg। और चार्ज उसका 0, यूनिट चार्ज 0। तो फिर मास कितना होगा? 1.008। ये उसका मास है। 87 है, आप कुछ बुक्स में 89 है, आप देख लेना। तो ये बेसिकली हमारे पास समरी है। किस चीज की? ये समरी है हमारे पास कि ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ये उसकी हमारे पास समरी आ रही है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमारे पास समरी आ रही है कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम में एक अहम रोल प्ले करते हैं और इसी की वजह से एटम की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। इसलिए इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन सब एटॉमिक के साथ फिर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। तो गाइस यहां पे हमने न्यूट्रॉन तक खत्म कर दिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।